चंबा में आप जानते हैं जैसे कि 2 दिन पहले अभी इसका मुख्यमंत्री जी का दौरा था, 3 दिवसीय दौरा था, तो सभी जनता को उससे बड़ी उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जी हमारे मिंजर मेले में आए हैं तो हमें कुछ न कुछ तो आशा थी उनको, लेकिन लोगों की बेसिकल जरूरत पर भी खरा न उतर पाए। जनता को बड़ी उम्मीदें थी हमारे कि मेडिकल कॉलेज जाएगा कि उसके बारे में कुछ करके जाएंगे, लेकिन ये कुछ भी नहीं करके गए हैं। मैं जयराम जी को बताना चाहता हूँ कि आप चंबा में तो आए आप, लेकिन हमारा एक चंबा डिस्ट्रिक्ट में इकलौता जो मेडिकल कॉलेज है हमारा, जिसमें आज भी गर्भवती महिलाओं को गायनिक का एक डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। कल की परसों की बात है कि एक लेडीज आई थी जिनकी की डिलीवरी होनी थी, लेकिन वो अंदर इसलिए एडमिट नहीं कर पाए उनको डॉक्टर की क्योंकि वहां पे उनके पास कार्ड नहीं था। तो क्या ये कार्ड को वेट नहीं कर सकते थे? कार्ड का वेट नहीं कर सकते? क्या ये डिजिटल इंडिया क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि कार्ड का कहीं से व्हाट्सएप आ जाएगा तो उससे भी चल सकता है, लेकिन उसकी डिलीवरी कहाँ हुई? गाड़ी में हुई। तो ये सरकार के लिए, जयराम ठाकुर जी के लिए एक बड़ी शर्मनाक बात है कि एक महिला की जो डिलीवरी है वो गाड़ी में हुई। मेडिकल कॉलेज की आप बात करो तो उसमें हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड के लिए 1.5 से 2 महीने लगते हैं, लेकिन क्या वो यहाँ पे एक फैसिलिटी नहीं दे सकते हैं? हमारी फैसिलिटी दे सकते हैं हमारे को कि अल्ट्रासाउंड जो है 1.5 महीने के बाद मरीज को प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन वो जब उसकी डेथ हो जाएगी तो उसके बाद उसका नंबर आता है अल्ट्रासाउंड करवाने का या सीटी स्कैन कराने का। किसी भी प्रकार की मेडिकल सुविधा चंबा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। लोगों को आशा थी कि सीएम साहब आए हैं तो हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, लेकिन खरा नहीं उतर पाए। ये निकम्मी सरकार है, इसको बदलना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है हमारे पास स्कूलों के आप देखेंगे तो 60 स्कूल ऐसे हैं जो कि बिना प्रिंसिपल के चल रहे हैं। 60 स्कूल है जो कि प्रिंसिपल के बिना चल रहे हैं। 1560 ऐसे पद हैं स्कूलों में जो खाली पड़े हैं हमारे। तो ये मुझे समझ नहीं आती है कि ये कैसे चल रही है। शिक्षा का क्या मॉडल, शिक्षा का मॉडल है? जयराम सरकार का क्या शिक्षा का मॉडल है जिसमें 60 स्कूल तो बिना प्रिंसिपल के चल रहे हैं? यानी जिस स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है वहां लोगों को, उनको अध्यापकों को, उन बच्चों को कौन गाइड करेगा कि यहाँ पे शिक्षा का ऐसे स्तर होना चाहिए, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, इस टाइम क्लास होनी चाहिए? कौन चेक करेगा उनको? वो 60 स्कूल तो राम भरोसे चले हुए, क्योंकि ये बोलते तो रहते हैं बात बात पे जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये राम भरोसे चला दी है शिक्षा का जो स्तर है वो राम भरोसे हो गया। बागवानों को ले लो आप, हमारे हिमाचल चंबा में ही बागवान सेब पैदा हो रहे हैं, लेकिन सेबों को लाने के लिए लोगों के पास रोड की सुविधा भी नहीं है। ऐसी कोई भी नीति नहीं है जिससे कि बागवान हमारे, जहां हमारे किसान जो अपनी फसल उत्पन्न कर रहे हैं, जिनको की एक नीति हो, नीति के तहत उनकी चीजों को खरीदा जाए और बेचा जाए, लेकिन वो बिना नीति के होने के कारण बागवान भी और किसान भी सभी लोग जो विमुख हो रहे हैं। आज की तारीख में आप देखेंगे तो किसान लोग फसल की सेब का काम करना छोड़ चुके हैं, क्योंकि नीतियां नहीं है। चंबा में कोई भी नीति नहीं बनाई, लेकिन जयराम सरकार जी आए थे तो उसमें उम्मीद थी कि इस बार हमारे लिए कोई करेंगे, कुछ भी नहीं करके गए। बागवानों के लिए कुछ नहीं किया, किसानों के लिए कुछ नहीं करके गए, आए और 4 दिन घूमे और चले गए। उसके बाद आप देखें मणिमहेश, हमारे 5 कैलाश पर्वतों में से एक मणिमहेश की यात्रा होती है जो कि चंबा में होती है। हजारों लाखों के लोग श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। सड़कों की हाल देखें तो गड्ढे गड्ढे हैं, लोग अपनी जान हथेली पर लेके आते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं है कि रोड की ठीक करवाया जाए। मणिमहेश यात्रा शुरू होने वाली है 11 तारीख से, मेरे ख्याल से खनन होने, लेकिन वो आज भी आप देखें तो वहां पे कोई सुविधा नहीं होगी। रोडों की हालत ऐसी है कि आप पता नहीं अचानक कहां से क्या हो जाएगा। तो उनके लिए लाखों के श्रद्धालु आते हैं, जिससे हमारा पर्यटन चलता है, जिससे हमारे कई लोगों का, स्थानीय लोगों का रोजगार चलता है इसी चले से चलता है। लेकिन इन्होंने आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। मेडिकल की सुविधा में मणिमहेश पे चल जाओ, कोई सुविधा नहीं होती है। मेडिकल की होती है, कोई भी नहीं होती है। तो ये चीजें सब करने मणिमहेश है। उसके बाद आप ले लो चंबा में पार्किंग का चंबा में कई सालों से काम चला। कितने साल हो गए आप जानते हो कितने सालों से काम? ठंडे बस्ते में काम चला है, 3 साल हो गए। तो 3 साल से मतलब पार्किंग नहीं बन पाई, बिल्डिंग नहीं बन पाई इनसे।
3 सालों में लोग प्रोजेक्ट तैयार कर जाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट तैयार हो जाते हैं, लेकिन इनसे जयराम सरकार से 3 साल में एक पार्किंग तैयार नहीं हो पाई। तो चंबा में कितनी बुरी हालत है पार्किंग की, आप देखेंगे रोड, लोगों ने गाड़ियां पूरे रोड पे खड़ी कर रखी है। आप आएंगे तो इस साइड से लोगों की गाड़ियां पूरी रोड पे दिखती है, तो उससे भी एक्सीडेंट होने की ज्यादा संभावना बनती है। तो ये सब चीजें सरकार कब करेगी? पार्किंग का काम ठंडे बस्ते में डाल के रखा उन्होंने। उसके बाद आप चले तो चंबा में डिस्ट्रिक्ट में हमारे में बिजली पैदा कितनी होती है आप जानते हैं? 1700 कुछ मेगावाट बिजली तैयार होती है हमारे चंबा में। 1700 कुछ है कि 1500 कुछ मेगावाट जो बिजली पैदा होती है। लेकिन हिमाचल में बिजली, पूरे हिमाचल में तो पता नहीं कितने मेगावाट बिजली तैयार हो रही है, लेकिन हमारे चंबा में आज तक हमारे फ्री नहीं हुई है। अभी की है जयराम सरकार ने 125 यूनिट की है, लेकिन दी नहीं है, 60 यूनिटें दी हुई है। लेकिन इनको देनी चाहिए। इनको सीमेंट हमारे पास बनता है, सीमेंट की फैक्ट्री है एसीसी की हमारे पास, अंबुजा की सीमेंट की फैक्ट्री हमारे पास, अल्ट्राटेक सीमेंट की फैक्ट्री हमारे पास हिमाचल में। लेकिन हिमाचल में सबसे महंगा सीमेंट है। इसका कारण कौन बताएगा? इसका कारण ये जयराम सरकार ही बताएगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने समझ नहीं आई मुझे आज तक क्या लगा रखा है। जबकि जीएसटी का जो 2 पार्ट बनते हैं, 28% जीएसटी सीमेंट पे लागू होती है, तो उसमें 2 पार्ट बनते हैं, 14। अगर हम दूसरे स्टेट से खरीद के लाते तब हमारे सेंटर को टैक्स देना पड़ता है। अगर हम दूसरे स्टेट से खरीद के लाते तो हमारे सेंटर टैक्स लागू नहीं होता, सिर्फ स्टेट टैक्स लागू होता है। लेकिन उस पर भी हम 28% पूरा सीमेंट टैक्स दे रहे हैं। हम क्यों? हिमाचल में ही पैदा होने के बावजूद पंजाब में सस्ता है, दिल्ली में चले उससे और सस्ता है, हरियाणा में चले जाएंगे और सस्ता है, लेकिन हिमाचल में क्यों सीमेंट महंगा है? इस पर जयराम सरकार को देना चाहिए। क्यों ये सीमेंट महंगा हो रहा है? बिजली क्यों नहीं हमारे पास, क्यों महंगी है? मिंजर मेले में आप लिखेंगे कितने करोड़ों का खर्चा होता है। मिंजर मेले में करोड़ों के ग्राउंड कितने करोड़ का बिका? 2 करोड़ कुछ का बिका ग्राउंड। सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना पैसा आया? 3 करोड़ कुछ आया। लेकिन उसका हिसाब किसको दिया आप? तो आज तक मैं प्रशासन से भी और जयराम सरकार से भी आग्रह करूंगा कि अपना जितना भी मिंजर मेले का खर्चा है वो पूरी जनता के सामने होना चाहिए कि कितना खर्चा कहाँ पे लगाया गया है, कितना खर्चा कहाँ पे दिया गया है। जितने भी स्कूलों के पद हमारे खाली है, उन स्कूलों के पदों को जल्द से जल्द भरा जाए, ताकि आने वाले, अभी स्कूल छुट्टियां, कल से स्कूल शुरू हो गए, पिछले कल से, तो वहां पे अच्छे प्रिंसिपल जहाँ पे नहीं है उन पे पद भर जाए। 1500 स्कूलों में जो प्रिंसिपल है वहां पे दिए जाए। तो ये सब कार्रवाई करे प्रशासन, तब की फायदा होगा। डलहौजी ले लो आप। डलहौजी हमारा पर्यटक की बात करें तो डलहौजी हमारा सबसे पर्यटक स्थल है आज की डेट में। डलहौजी चंबा डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा टूरिज्म प्लेस है। लेकिन डलहौजी में पार्किंग नहीं है, डलहौजी में पानी नहीं है, डलहौजी में पार्किंग नहीं है। पानी की तो इतनी बुरी हालत है कि आप डलहौजी में तो मतलब कि पानी को खरीद के ला रहे हैं, टैंकों से ला रहे हैं। गवर्नमेंट का कोई भी अपना जो काम है, वो एक पार्किंग बनाना था वो भी नहीं बना पाए वहां पे। आज जिससे पार्किंग का काम ठीक होता वो भी नहीं है डलहौजी में।